हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 40। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने इंसेक्ट की मदर शून के साथ फाइट की और होंग लियान ने उसे खत्म कर दिया, मगर इसी दरमियान प्रिंसेस पर पॉइजन से अटैक हुआ जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग ने फर्नेस को एक्टिवेट कर दिया था जिसमें होंग लियान को अजीब से हर्ब्स उसमें डालने के लिए बता रहा था और होंग लियान भी इधर उधर भागते हुए उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। उसमें इन लोगों ने जेडबोन ग्रास, वाटर क्लाउड फ्लावर और भी बहुत सारे हर्ब्स मिला दिए थे और अब एफिंग अपनी अल्केमी के पावर्स का यूज करके उससे एक पिल बना देता है। होंग लियान तो उस पिल को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। अब एफिंग जल्दी से उस पिल को प्रिंसेस को खिला देता है जिससे प्रिंसेस की बॉडी अचानक से हवा में फ्लोट कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो दोबारा से नीचे आ जाती है। एफिंग कह रहा था कि ये पिल तो बहुत पावरफुल थी मगर इसने प्रिंसेस पर कोई असर नहीं किया। ये सब देखकर एफिंग भी थोड़ा सा चौंक गया था, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करके प्रिंसेस के माइंड स्पेस में चला जाता है। प्रिंसेस का माइंड स्पेस काफी ज्यादा शांत था, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ के चांद पर पड़ती है जिसे पॉइजन बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगर पॉइजन इसी स्पीड से काम करता गया तो प्रिंसेस की मौत तय थी। इसलिए एफिंग होंग लियान को बता रहा था कि इसे बस इटर्नल सोल पिल ही क्योर कर सकती है और वो पिल बनाने के लिए मुझे एक कान चाहिए। वो कहता है होंग लियान तुम एक काम करो, बाहर दरवाजे पर जाके पहरा दो, तुम्हारी इजाजत के बगैर एक चींटी भी अंदर नहीं आनी चाहिए। मुझे ये पिल बनाने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो होंग लियान भी पहरा देने के लिए बाहर चली जाती है, जिसके बाद एफिंग ढेर सारे हर्ब्स मिलाकर इटर्नल सोल पिल बनाना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ हम उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो शून के साथ काम किया करते थे। वो पिछले 2 दिन 2 रातों से उससे माफी मांगने में लगे हुए थे। वो कहते कि हम एक नंबर के बदतमीज है, प्लीज हमें माफ कर दो। और तभी उनमें से एक बंदे को रियलाइज होता है कि वहाँ पर तो शून है ही नहीं। वो अपने दोस्त को चमाट मार के कहता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, आखिर हम किसके हाथ पाँव जोड़ रहे थे। तो बंदा तुरंत ही उठकर कहता है कि मैं उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने हम पर पॉइजन से अटैक किया था। तभी उसका दोस्त कहता है बेवकूफ, वो ऑलरेडी मर चुकी है, अगर वो जिंदा होती तो हमें और 2 दिन माफी मांगनी पड़ती। जिस पर उसका पार्टनर कहता है अच्छा हुआ वो मारी गई, इसका मतलब हमारे साथ साथ उसका भी दिन खराब गया। तो उसका पार्टनर कहता है कि शून की मौत से साबित होता है कि एफिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। भले ही हम दोनों ज़ेनशुएन स्टेज के कल्टीवेटर हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दुश्मन को हल्के भी नहीं ले सकते। चलो अब जल्दी से एफिंग का पता लगाते हैं। जिस पर उसका साथी कहता है भाई एफिंग को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब दोनों एफिंग की तलाश में निकल पड़े थे और उसी चाय की टपरी पर हम शियान यू को देखते हैं। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो कहती कि ये दोनों भी अच्छे बंदे नहीं है, ये मेरे मास्टर एफिंग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ना ऐसा होने दूंगी। इनसे पहले मुझे मास्टर एफिंग को ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम होंग लियान को देखते हैं जो केव की डोर को गार्ड कर रही थी। वो एक चींटी से बात करते हुए कह रही थी कि मेरे मास्टर ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है, तो इसलिए तुम भी अंदर नहीं जा सकती। तो बेचारी चींटी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तब तक वो दोनों बंदे वहाँ पर पहुँच चुके थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि बेवकूफ लड़की डोर को गार्ड कर रही है और तभी उसका साथी होंग लियान के पास आ जाता है। वो चिल्लाकर बता रहा था कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत है और तभी उसका पाँव कुछ बक्स पर पड़ जाता है। तो वो अपनी लातों से उन्हें कुचल रहा था और तभी होंग लियान उससे कहती कि तुम केव के अंदर नहीं जा सकते, मेरे मास्टर नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस हो, इसलिए तुम यहीं पर रुकोगे। लेकिन तब तक उसके साथी ने डोर ओपन कर दिया था। वो कहता ये छोटी बच्ची हमें क्या ही रोकेगी, लेकिन होंग लियान भी उसके पीछे चली गई थी और जितनी स्पीड से वो बंदा अंदर गया था उससे दुगनी स्पीड से होंग लियान उसे बाहर निकालती है। वो बंदा कह रहा था अरे इस लड़की में तो बहुत सारी पावर्स है, ये दिखती बहुत मासूम है लेकिन है बहुत खूंखार। जिस पर उसका साथी सामने आते हुए कह रहा था कि मुझे खूंखार लड़कियां बहुत पसंद है, खासकर तब जब वो खूबसूरत भी हो। उन्हें बहुत नाजुक और जूसी होती है, उन्हें काटने पर तो बहुत मजा आता है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन बेचारी होंग लियान को दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये दोनों बंदे खाने के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहती क्या कहा तुमने, टेंडर और जूसी? अरे वाह, इतना कहकर उनके पास जंप लगाती है। वो कह रही थी क्या तुम्हारे पास भुना हुआ मुर्गा है, मुझे भी खाना है, प्लीज दो ना मुझे। उसकी बातों से वो दोनों बंदे कंफ्यूज हो गए थे। वो कहते बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है, टेंडर, जूसी, डिलीशियस, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इधर होंग लियान मुर्गा खाने के सपने देखकर एंजॉय कर रही थी कि तभी वो बंदा उसे पकड़ लेता है। वो कह रहा था लड़की हम किसी मुर्गे के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें खाते वक्त ना बहुत मजा आने वाला है। ये सुनते ही होंग
होंगलियान ने उसे एक लात मार के वो साइड में हट चुकी थी। तभी वो दूसरा बंदा अर्थ स्पिरिट बाइंडिंग का यूज करके होंगलियान को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होंगलियान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके अटैक से बचती जा रही थी। तभी वो देखती कि उस बंदे ने उस पर 2 अटैक कर दिए हैं, जिसमें होंगलियान बुरी तरह से ट्रैप हो गई थी, मगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उन दोनों बंदों से कह रही थी कि तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो, तुम्हारी बातें और हरकतों से पता चलता है कि तुम्हारी नीयत खराब है और तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में मुझे मेरे मास्टर ने पहले ही ट्रेनिंग दे रखी है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम मुझ पर जबरदस्ती कर सकते हो। जिस पर वो बंदा कहता है बच्ची तुम कुछ ज्यादा ही जुबान चला रही हो, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद उसने अपनी हेवी ब्लेड से होंगलियान पर अटैक कर दिया था, मगर होंगलियान उसकी ब्लेड को पकड़ लेती है। होंगलियान उस बंदे पर भारी पड़ गई थी। ये देखकर उसका दूसरा साथी अर्थ स्पिरिट बाइंडिंग का यूज करके उस पर हमला कर देता है, इसलिए होंगलियान वहाँ से जंप लगाती है और इसी का फायदा उठाकर वो दूसरा बंदा उस पर अपनी ब्लेड से अटैक करने ही वाला था, लेकिन समय रहते होंगलियान उसे एक लात मार के दूर फेंक देती है। होंगलियान की पावर्स देखकर दोनों बंदे काफी हैरान थे। वो कहते लड़की तुम में तो बहुत पावर्स है, मगर हमने भी हमारी रियल पावर्स अभी तक तुम्हें नहीं दिखाई। जिसके बाद दोनों एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। इधर शियान यू भी एफिंग को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी। वो कहती कि मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग एफिंग यहीं पर होना चाहिए, और तभी उस पर भी अर्थ स्पिरिट बाइंडिंग का अटैक हो जाता है। वो कहती देखो मैं तो फाइट करना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, फाइट ही मुझे अकेला नहीं छोड़ती, अब तो मैं भी इस पार्टी में ज्वाइन करूंगी। इतना कहकर वो खुशी से फाइट करने निकल पड़ती है। इधर होंगलियान उन दोनों बंदों से निपटने में लगी हुई थी, और तब तक वहाँ पर शियान यू भी पहुँच जाती है। वो कहती अरे ये तो वही 2 बंदे हैं जिन्हें मैंने चाय की टपरी पर देखा था, लेकिन ये दोनों कमीने उस बच्ची को क्यों मार रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन दोनों का हिसाब करूंगी। इधर वो बंदा होंगलियान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी शियान यू उसके मुंह पर एक लात मार के उसे दूर फेंक देती है। इधर होंगलियान भी उस दूसरे बंदे पर भारी पड़ गई थी। अब शियान यू को वहाँ देखकर वो बंदा कह रहा था कि पता नहीं दूसरी बंदी कहाँ से टपक गई। इधर शियान यू होंगलियान के पास जाकर बताती है कि मैं इस दुनिया की 1 नंबर की शांत इंसान हूँ, मैं कभी किसी से झगड़े नहीं करती और फाइट से तो मुझे नफरत है, लेकिन आज हम दोनों को मिलकर इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी वो बंदा उससे कह रहा था कि बेवकूफ लड़की तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। इतना कहकर उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन शियान यू ने अपनी फ्लोरल स्टिक से उसके अटैक को रोक दिया था, लेकिन तभी उन पर पीछे से हमला हो जाता है, जिसमें शियान यू को भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो होंगलियान से कह रही थी कि कोई बात नहीं, इस हमले के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, चलो अब दोनों मिलकर इनको सबक सिखाएंगे। जिसके बाद शियान यू ने कुछ बॉम्ब को समन कर लिया था। वो कह रही थी कि ये टेक्निक मेरे छठे मास्टर सैन यून ने मुझे सिखाई है। अब वो बॉम्ब उस बंदे को हिट करने जा ही रहे थे, लेकिन तब तक होंगलियान ने उस बंदे को लात मार के साइड में कर दिया था, जिस वजह से शियान यू का बॉम्ब का अटैक मिस हो गया था। शियान यू होंगलियान से कह रही थी कि बच्ची तुमने उस बंदे को लात क्यों मारी, उस बंदे की जगह पर तुम भी ब्लास्ट हो सकती थी, इसलिए प्लीज जरा संभाल कर रहना। और तब तक उस दूसरे बंदे ने शियान यू पर अपने ब्लेड से अटैक कर दिया था, लेकिन समय रहते शियान यू जंप लगाकर खुद को बचा लेती है। जिसके बाद शियान यू ने भी जेडाइस फैन से उस बंदे पर काउंटर अटैक कर दिया था। साथ ही होंगलियान ने भी उस बंदे को एक पंच मार दिया था, लेकिन इससे दोबारा से शियान यू की मूव फेल हो गई। वो कह रही थी लड़की मैं उसे जेड में ट्रैप कर रही थी, लेकिन तुमने एक पंच मार के उस जेड को तोड़ दिया। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम मेरी साइड हो या फिर उनकी। और तभी वो बंदा अचानक से होंगलियान पर अटैक करके उसे दूर पुश कर देता है। इसलिए शियान यू कहती कि अब तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें बस तमाशा देखना है, अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। तो होंगलियान भी उसकी बात मान जाती है, और तभी शियान यू पर अर्थ स्पिरिट बाइंडिंग से अटैक हो जाता है। तो शियान यू भी जंप लगाकर खुद को बचा लेती है, लेकिन अगले ही पल में उसे अर्थ स्पिरिट बाइंडिंग ने जकड़ लिया था। वो मिट्टी का हाथ उसे क्रश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए होंगलियान को चिल्लाकर बता रही थी कि अब तुम इनके साथ फाइट करो। जिस पर होंगलियान कहती कि अरे ऐसे कैसे, तुम्ही ने तो बोला था कि कुछ भी मत करो, सिर्फ तमाशा देखो। और तभी वो बंदा होंगलियान के बाल पकड़कर उसे उठा लेता है। वो कह रहा था लड़की मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, मैं तुम दोनों के मजे लेना चाहता हूँ। वाकई मैं बोलूंगा कि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, तो अब तुम भी प्यार से मान जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। इधर एफिंग ने प्रिंसेस की बॉडी में जो जहर था उसे फिलहाल के लिए सप्रेस कर दिया था, मगर एफिंग कहता है कि 3 दिनों के बाद ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके प्रिंसेस के लिए परमानेंट क्योर ढूंढना ही होगा। और तभी उसे होंगलियान
लियान की आवाज आती है। वो कहती मास्टर एफिंग प्लीज बाहर आ जाओ। और इधर बाहर इन लोगों को ड्रैगन की रोर सुनाई दे रही थी। वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पर तो कोई ड्रैगन नहीं है, फिर उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी केव की डोर को चीरते हुए ड्रैगन की सोल बाहर आ जाती है, जिसे एफिंग ने होंग लियान की मदद करने भेज दिया था। अब वो ड्रैगन बाहर आते ही उस बंदे पर जानलेवा अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर शुआन यू को भी वो दूसरा बंदा आजाद कर देता है, क्योंकि डर के मारे उसकी फट गई थी। वो देखता है कि उसका साथी तो जलकर राख बन चुका है। और अब वहाँ पर एंट्री होती है एफिंग की। उस बंदे ने एफिंग को देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन एफिंग उसे पकड़ लेता है। उसने एक ही पंच में उस बंदे को बेहोश कर दिया। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि एफिंग तो उसकी छाती पर बैठा हुआ है। एफिंग उसे पंच दिखाते हुए पूछ रहा था कि बता एंटीडोट कहाँ पर है। फिर एफिंग को लग रहा था कि प्रिंसेस को जो पॉइजन दिया गया है उसके एंटीडोट के बारे में इस बंदे को जानकारी होगी, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मुझे एंटीडोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए एफिंग उसके मुंह पर लगातार चमाटे मार रहा था, जिससे उस बंदे को गजब का दर्द होने लगता है। और उसकी हालत देखकर होंग लियान एफिंग से कहती कि मास्टर आपने चमाटे मार मार के इस बंदे का मुंह लाल कर दिया है। भला ऐसे मुंह से वो आपको कैसे बताएगा कि एंटीडोट कहाँ पर है। अगर कुछ टाइम और इसकी ऐसी धुलाई चलती रही तो ये मर जाएगा। इसलिए एफिंग होंग की बात मानकर उसे छोड़ देता है। वो कहता है बताओ एंटीडोट कहाँ पर है, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ड्रैगन केव को डिस्ट्रॉय कर दो। अब ये बंदा एग्जैक्टली क्या बता रहा था यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।